हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग ग्रुप। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक केमिकल्स which contains only carbon and hydrogen. That means a hydrocarbon is any of the class of organic chemicals made up of only the elements carbon and hydrogen. यानी हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ किसके मिलके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। हम लोग जनरली चार तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन्स। ये सब क्लास 10th में हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले बात करेंगे एल्केन्स, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन एल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एल्काइंस, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस होती है, और वो प्लेनर होते हैं और साथों साथ हक्केल रूल को फॉलो करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हक्केल रूल भी क्या होता है और प्लेनेटरी कैसे चेक करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक की पॉइंट की और, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? देखो बच्चों, जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। But what are unsaturated hydrocarbons? Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contains multiple bonds between carbon and carbon. तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एल्केन के बारे में, जिसमें हम लोग एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर मैं एल्केन्स की बात करता हूं तो एल्केन्स के बारे में हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन हम लोग एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप सबने अभी भी देखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाउ सेकंड इज जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। थर्ड पॉइंट, एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स दो वर्ड को ब्रेक करके बना है। फर्स्ट इज पैरा एंड सेकंड वन इज अफिनस। पैरा मींस लिटिल एंड अफिनस मतलब रिएक्टिव। दैट मींस पैराफिन्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वेरी लेस रिएक्टिव। और सवाल ये आता है कि सर एल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो एल्केन्स लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। तो देखो, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब पोलरिटी के बारे में हम लोग पहले ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे आपस में कंबाइन हो जिनके बीच एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो वो पोलरिटी जनरेट करते हैं, अदरवाइज वो पोलरिटी जनरेट नहीं करेंगे। देखो एग्जाम्पल की बात बताता हूँ। दो मॉलिक्यूल बनाऊंगा, फर्स्ट वन इज पोलर एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर। अगर मैं बात कर रहा हूँ CH3CH3 एंड सेकंड में बात कर रहा हूँ HCl, तो जरा ध्यान से देखो, HCl में H पर पार्शियल पॉजिटिव होगा क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन है, और दोनों तरफ कार्बन होने की वजह से दोनों कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, और अब यहाँ पर कोई पोलरिटी यानी कोई पोल्स जनरेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से एल्केन्स क्या होंगे? नेचर में नॉन पोलर्स होंगे, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस नेचर में पोलर होते हैं। तो एल्कीन और एल्काइंस नेचर में पोलर क्यों होते हैं? तो देखो, एल्कीन या एल्काइन के बारे में भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एल्कीन्स के बारे में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होता है? जो मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो मूवेबल होता है।
मूवेबल मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, वो बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है या चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो भी पाई बॉन्ड्स होते हैं आपको हमेशा याद रखने के पाई बॉन्ड्स जो है वो नेगेटिव चार्ज में हमेशा कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड और ये आ गया नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स अब एल्कीन क्या हुई, पोलर हुई। सेम एल्काइन में भी ऐसे ही होगा, अगर मैं एक एल्काइन बनाऊं तो एल्काइन में भी बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव। बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर दोनों कार्बन है तो किसी भी कार्बन की तरह आप बॉन्ड शिफ्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे देता कार्बन डबल बॉन्ड ओ, तो आप बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट कराते, तो ऑलवेज बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट कराओगे जिस तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो नाउ इस केस में ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे ना, इसके लिए आप टेंशन मत लो। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन, तो एल्केन को सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं एल्कीन एंड एल्काइन से। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय यूजिंग कैटलिस्ट। और यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं या तो हम यूज करेंगे निकल, या हम यूज करेंगे प्लेटिनम, या हम लोग बच्चों यूज करेंगे पैलेडियम। अब होगा क्या इस चीज के बारे में जरा देखते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने अगर बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और मैं इसके साथ H2 को ऐड कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, मैं किसी भी कैटलिस्ट को यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर रहा हूं प्लेटिनम को। तो होगा क्या, मेरा प्लेटिनम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और मेरा कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये प्रोडक्ट बन रहा है? तो चलो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेटिनम या ये जो सारे मेरे कैटलिस्ट हैं, ये सारे के सारे कैटलिस्ट क्या करते हैं, एडजॉर्ब करते हैं, एडजॉर्ब करते हैं H2 मॉलिक्यूल को इन देयर सरफेस, इन देयर सरफेस। ये क्या करेंगे, ये जो कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेंगे। याद रखना मैंने एड्सॉर्प्शन बोला है, एड्सॉर्ब मतलब एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है। आप दो तरह के फिनोमिना पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना मतलब किसी भी चीज को अंदर तक सोख लेना, लेकिन एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। लाइक अगर आपके पास एक इंक की बोतल है, अगर आप उसमें चौक डालते हो तो जब आप चौक को बाहर निकालोगे और चौक को तोड़ के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो इंक थी वो सिर्फ चौक के सरफेस पर आई है, चौक के अंदर तक नहीं गई। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो सेम इसी तरह निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम जो है मेटल, ये क्या करते हैं हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे बाइंड कर लेते हैं, फिर हाइड्रोजन को बाइंड करके एल्कीन के पास ले जाते हैं, और एल्कीन के पास ले जाकर के क्या करेंगे, एल्कीन से इन हाइड्रोजन को अटैच करवाएंगे और इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इस तरह से होता है बच्चों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर एल्काइन की बात करें तो देखो यहाँ पे हम लोग एल्काइन की बात करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मैं कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करता हूं। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो एल्काइन से एल्कीन बनेगा बच्चों, क्योंकि 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन
वन बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, एक मोल हाइड्रोजन एक बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। और कंपाउंड क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मींस एल्कीन बन जाएगी बच्चों, एल्कीन बन जाएगी। वहीं अगर मैं 2 मोल यूज करता, तो देखो अगर मैं 2 मोल यूज करता, 2 मोल H2 यूज करता, तो क्या बनता, तो हमारा बनता बच्चों एल्केन, तो हमारा बन जाता एल्केन। तो यहां पर हमारा बनेगा एल्केन। हाँ सर एक चीज और, सर अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन को यूज करूंगा तो सर ये तीनों बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। नहीं, हमेशा H2 का एडिशन होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ पाई बॉन्ड्स। जब जब पाई बॉन्ड्स टूटेंगे H2 ब्रेक होगा, कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मॉलिक्यूल जो है वही खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ही नहीं रह पाएगा। फिर आप कैसे बताओगे कि कौन एल्केन है और कौन एल्केन नहीं है। तो चलो ये हुआ बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मली होता क्या है, एल्कीन या एल्काइन जो है एल्केन में इजीली कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। बट अगर मैं बात करूं बाय यूजिंग निकल, तो निकल को यूज करके एल्कीन्स एल्काइंस जो है वो एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो पाते एट रूम टेम्परेचर, यानी निकल के लिए मेरे को हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। और उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सेबेस्टियर सेंट्रल मेथड। देखो कैसे हम लोग करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम, और हम H2 को ऐड कराएंगे बच्चों। तो जब हम H2 को ऐड कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH3 एल्केन, हमारा एल्केन बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन इजिली हो जाएगी। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन के लिए मैं यूज करता हूं निकल को इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो निकल जो है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कर लेता है। निकल जो है हाइड्रोजन को ज्यादा इजीली एड्सॉर्ब कर लेता है। तो अब जिसने हाइड्रोजन को जब एड्सॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पर, तो अब वो हाइड्रोजन को छोड़ नहीं रहा। जब हाइड्रोजन छूटेगा ही नहीं, जब हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा, तो वो एल्कीन से आके नहीं जुड़ पाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो एड्सॉर्प्शन में जो कैटलिस्ट है और जो हाइड्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो ये जो निकल का मेटल था, जब इसके सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब थे, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मेरे को एक हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो हम नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज करेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा किससे, एल्कीन से। और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH3, अगेन एल्केन हमारा बच्चों कंपाउंड बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेबेस्टियर सेबेस्टियर सेंट्रेंस रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन का हमारा नाम है बच्चों सेबेस्टियर सेंट्रल रिएक्शन। तो ये था हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो जब भी आप एल्कीन या एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो आपको एल्केन्स मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन से कौन सा एल्केन इनमें से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ H2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है, यानी इनको आपको क्या करना है, एल्कीन बना के देखना है। तो चलो इनको एल्कीन बना के देखते हैं। क्या CH3 इथेन की इथीन बन सकती है, यस सर, दैट मीन्स ये तो एल्कीन है। क्या यहां से अगर मैं H2 को रिमूव करूं तो एल्कीन बन सकती है,
CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी एल्कीन बन गई। क्या यहाँ पर मैं एल्कीन बना सकता हूँ? मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 बना सकता हूँ। तो यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होके एल्कीन बन रहा था, यहाँ पे भी H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होके एल्कीन बन रहा था, यहाँ पे भी बच्चों H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होके एल्कीन बन रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करूं तो इन दोनों के बीच में तो H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो नहीं सकता, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सेम इसी तरह इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये जो एल्केन है ये एल्कीन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कोई ऐसी एल्कीन है ही नहीं जिसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा के इस तरह का एल्केन बनाए। तो आपको तो बस इतना सा याद रखना है और आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली परफॉर्म कर लोगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। What are organometallic compounds? Organometallic compounds are those compounds in which organic compound and metals both are included. That means अगर मैं RMgX की बात करूंगा तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो एक ऑर्गेनिक पार्ट है, और दिस इज मैग्नीशियम जो एक मेटेलिक पार्ट है, तो इनको मिला करके जो कंपाउंड बनेगा बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। दैट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब बात करते हैं कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके किस तरह से हमारे एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ही कुछ सब पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अगर बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करें, लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3CH2Cl। आपको पता है दिस इज एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हैलोजन ग्रुप, दैट मींस दीज आर एल्किल हैलाइड्स। अगर मैं एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करूं, सपोज दैट मैंने एल्काइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कंसीडर किया है, तो CH3MgBr, सपोज दैट मैंने कंपाउंड ले लिया, मैग्नीशियम है, एल्काइल ग्रुप है, हेलोजन की जगह ब्रोमीन है, दैट मींस ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब होगा क्या? वही पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। बस हमेशा एक बात याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन ही हमें याद रखना है। अगर हम बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन हमें आता है तो हम इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड। जरा ध्यान से देखो, एल्किल हैलाइड में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है तो इस CH2 पे क्या आएगा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी है, मैग्नीशियम भी है और ब्रोमीन भी है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैग्नीशियम इज अ मेटल, दैट मींस एल्काइल ग्रुप नॉन मेटल, तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एल्काइल ग्रुप से भी मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मींस मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। अब सोचने वाली बात ये है कि सर मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन सर एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में कौन से बॉन्ड है? एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो सर इस कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में कौन बॉन्ड पहले ब्रेक होगा? ऑब्वियस है कोवलेंट बॉन्ड। और इसी वजह से जो CH3 है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक ऑन पॉजिटिव पार्ट। सेम नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक ऑन पॉजिटिव पार्ट, एंड हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यानी हमारा एल्केन बन गया है बच्चों एल्किल हैलाइड से
बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी था, मैग्नीशियम से ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, और मैग्नीशियम से साथ में कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो इस तरह से हम किसी भी एल्किल हैलाइड से फॉर्म कर सकते हैं हमारा एल्केन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट, बाय यूजिंग एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और बच्चों इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ज़ेरी-विटिनॉफ मेथड, ज़ेरी-विटिनॉफ मेथड। ज़ेरी-विटिनॉफ मेथड, ज़ेरी-विटिनॉफ मेथड जो है, इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। रिएक्शन तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों वो हाइड्रोजन होता है जो कंबाइंड होता है उन एलिमेंट से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा होती है। तो उन हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। लाइक मैंने बोला वाटर H2O, तो देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3 है, 0.5 है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। दैट मींस ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। और बच्चों हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट मैंने बोला HF, तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, दैट मींस ये हाइड्रोजन भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। एक एग्जांपल और बोलते हैं, मैंने बोला HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नियर अबाउट 3 होती है, दैट मींस ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन है। नाउ एक एग्जांपल और बात करते हैं, हम बोल रहे हैं NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है, तो ये तीनों हाइड्रोजन भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। और कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने बोला CH4, तो CH4 में कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्या वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से कम है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, लाइक सपोज दैट मैं बोलूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर जरा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इस कार्बन की 1 2 है ना, और 3, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सेम इस कार्बन का भी चेक करो, 1 2 3, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करनी आती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, तो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूं, लाइक मैंने एग्जांपल लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और आप सबको पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3.25, दैट मींस ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो क्या होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन,
एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो उन एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़े हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइन का, ये हमें हमेशा याद रखना है कि एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं जेरी-विटनॉफ मेथड कि जेरी-विटनॉफ मेथड में एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो दिस इज RMgX, जहां पे R पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके रिएक्शन करा रहा हूं मैं कुछ एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। लाइक मैंने रिएक्शन कराई वाटर के साथ, HOH, दिस इज वाटर, ये रहा इसका एसिडिक पार्ट। और रिएक्शन करा रहा हूं बच्चों एल्कोहल के साथ, ROH, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। और रिएक्शन कराऊंगा एसिड के साथ, RCOO, और ये H, दिस इज एसिडिक पार्ट। और रिएक्शन कराता हूं अमोनिया के साथ, NH2 एंड H, NH3 इज अमोनिया। और रिएक्शन करा देता हूं अमीन के साथ, RNH2, जिसको मैं RNH2 की जगह RNH लिख रहा हूं। सेम इसी तरह और किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, और करा सकते हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल इज बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH। नाउ दिस इज आल्सो एसिडिक हाइड्रोजन। और किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, और हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं बेंजोइक एसिड के साथ, C डबल बॉन्ड O, OH, ये एसिडिक पार्ट। और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उनके साथ हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, बस उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन में मैं फर्स्ट एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन पाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पाएगा पार्शियल नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट पर। सेम हर जगह पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा। एंड फाइनली इन सबका प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इस R से कौन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, यानी आपका बनेगा RH, यानी हर बार आपका क्या बनेगा बच्चों, एल्केन बनेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। तो हम चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड for the estimation of active और एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन। शाबाश। आगे बढ़ते, क्या आपको एक बात और पता है, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो देखो R नेगेटिव है, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, एज वेल एज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो याद रखना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। अब हम एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, और उस क्वेश्चन को करने के बाद आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है CH3 C CH3 CH MgBr, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CS3C CH3 CH3OH के साथ, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस इज एल्कोहल। और एल्कोहल के पास क्या है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अगर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो एसिडिक हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैक करेगा? यहाँ पे। और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2 CH3, यानी एल्केन का बच्चों फॉर्मेशन हो गया है। और साथ में क्या प्रोडक्ट बना, हम लोग बात करते हैं। साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा MgBr एंड O, CH3 CH3 एंड CH3, ये बन गया हमारा साइड प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने बोला CH3CH MgBr एंड CH3C CH3CH3Br, और मैंने बोला कि अब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो अब की बार बच्चों यहाँ पे आपका है एल्किल हैलाइड, ध्यान से देखो, यहाँ है एल्किल हैलाइड और यहाँ पे क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन यानी जेरेविटनॉफ मेथड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, वो यहाँ पर यूज होगी। और एल्किल हैलाइड के बेसिस पर हेलोजन पार्ट पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, एंड यहाँ पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब ऑब्वियस है नेगेटिव की तरफ कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH and then this carbon, and now CH3 and CH3, this will be the product। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम के साथ Br तो था, और साथ में कौन आके जुड़ेगा? ये वाला Br भी आके जुड़ जाएगा। तो MgBr2 जो है हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कराते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आज के लेक्चर में हमने एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स में दो प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए, बाकी प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यही खत्म है।